सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये चुनाव कहाँ कहाँ होने वाले हैं। इस बार ये 3 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में चुनाव होंगे, अम्बाला, सोनीपत और पंचकुला। म्यूनसिपल काउंसिल रेवाड़ी का चुनाव होगा और म्यूनसिपल कमेटी दारूहेड़ा, उकलाना और सांपला का होगा। उसके साथ टोहाना, झज्जर, राजौंद, कनीना, तराउड़ी और सधौरा में बाई इलेक्शन होंगे वार्ड्स के। हम लोग इस बार पंचायती राज के जो हमारे बाई इलेक्शंस है वो भी इसके साथ ही कर रहे हैं ताकि दोनों इकट्ठे हो जाएं। पंचायती राज के इलेक्शंस में 2 जिला परिषद के इलेक्शन होंगे, एक करनाल में होगा और एक पानीपत में होगा। 12 पंचायत समितियों के इलेक्शन होंगे, 29 सरपंच और 485 पंच, टोटल 528 है। और ग्राम पंचायत मंडी आदमपुर, जवाहर नगर, ब्लॉक आदमपुर हिसार में, और ग्राम पंचायत गोविंदपुरा और पोलर, ये ब्लॉक 7 कैथल में है। इनका पहली बार ये आम चुनाव होगा। अब मैं जो ये दोनों जो आपको बताया है चुनाव कार्यक्रम की ये इस तरह रहेगा। नामांकन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नोटिस चिपकाना तथा प्रकाशित करने की तिथि रहेगी 15 अप्रैल, जो बुधवार का दिन है। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की तिथियां हैं 21 अप्रैल मंगलवार से लेके 25 अप्रैल शनिवार। नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल करने की तिथि है 27 अप्रैल सोमवार। उसी दिन उम्मीदवार 28 अप्रैल को उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि है। 28 तारीख को ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे और उसी दिन ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची चिपका दी जाएगी प्रशासन द्वारा। चुनाव की तिथि है रविवार 10 मई 2026। चुनाव का समय रहेगा 8 बजे से 6 बजे तक। यदि दोबारा मतदान की ज़रूरत पड़ी तो वो दोबारा मतदान होगा 12 मई को मंगलवार, और मतगणना की तिथि 13 मई 2026 को। और जो ये पंचायती राज संस्थाओं की जो गिनती है वो हम कोशिश करेंगे कि उसी दिन इलेक्शन के बाद हम उसको पूरा कर लें। जो भी इन इलेक्शंस के नामांकन फॉर्म और नामांकन के साथ दिए गए जाने वाले शपथ पत्र हैं, उसका फॉर्मेट हमने राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है। ये पहली बार है, ताकि जो भी उम्मीदवार हैं वो उससे डाउनलोड करके और उस पर अपना नामांकन भर सकें। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के वार्डों की कुल संख्या, महापौर, अध्यक्ष, सदस्यों के पदों, वार्डों जो कि अनुसूचित जाति महिला, पिछड़ा वर्ग ए, पिछड़ा वर्ग महिला, पिछड़ा वर्ग बी, पिछड़ा वर्ग बी महिला एवं महिलाओं के लिए आरक्षित है, उसका भी ब्यौरा आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दे दिया जाएगा कंप्लीट। अपेक्षित मतदाता केंद्र और कुल मतदाताओं की संख्या भी दे दी जाएगी। सबसे पहले आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये आज से ही लागू हो गया है क्योंकि नोटिफिकेशन हो चुका है। इन जिलों में जिन अधिकारी कर्मचारियों को नगर निकायों को चुनाव कार्य के लिए लगाया गया है वो चुनाव होने तक स्थानांतरित नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी को भी एक लेटर लिख दिया गया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो जो चीज़ें प्रशासन और राजनेता नहीं कर सकते हैं वो उनको लेटर लिख दिया गया है ताकि उसका सख्ती से पालन किया जाए। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता आप लोगों को पता ही है, वो फिर से दोहराने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रेस विज्ञप्ति में भी आपको दे दी जाएगी। इसी तरह जमानत जमा राशि, खर्चा सीमा मैं आपको बता देता हूँ। महापौर, अध्यक्ष और नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के सदस्य के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्चा सीमा इस प्रकार होगी। नगर निगम महापौर के लिए 30 लाख की सीमा है और सदस्यों के लिए 7.5 लाख की सीमा है। नगर परिषद के अध्यक्ष की सीमा खर्चे की 20 लाख रुपए है और सदस्य की 4.5 लाख रुपए है। नगर पालिका के अध्यक्ष की 12.5 लाख है सीमा और सदस्यों की 3 लाख है। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का हिसाब रखना होगा और चुनाव नतीजा आने की तारीख से 30 दिनों के अंदर उपायुक्त या राज्य चुनाव आयोग द्वारा नॉमिनेटेड ऑफिसर को जमा करानी होगी। ऐसा ना करने पर उम्मीदवार को 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
इस बार हम लोग नई चीज़ करेंगे, जो भी एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर होंगे, जिस तरह असेंबली और लोकसभा इलेक्शन में होता है, उनकी जिम्मेवारी होगी, वो उनको एजुकेट भी करेंगे, बिकॉज इसमें हर एक को पता नहीं होता इसके बारे में। उनको शिक्षित भी करेंगे, बाकायदा उनको जो सहयोग चाहिए होगा अपना एक्सपेंडिचर रजिस्टर करने के लिए, उसमें भी उनकी सहायता करेंगे और उनको सबको बताएंगे कि कब तक ये पूरा करना है प्रक्रिया। और ये एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स की इस बार ड्यूटी लगाई जाएगी कि लास्ट के 2 दिन में वो कैंप करेंगे अपने ज़िलों में, ताकि कोई भी इससे वंचित न रह जाए, क्योंकि उसके बाद फिर जब ये कार्रवाई होती है उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए, वो बहुत अच्छी नहीं होती। इस बार स्टेट इलेक्शन कमीशन हम लोग एक एग्रेसिवली और एक पॉजिटिव उसमें उनका सहयोग देंगे इस कार्य में।